हजरत जरा तवज्जो फरमाए, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हजरत मोहतरम, बड़ी खुशी का मकाम है कि हमारे मोहतरम हाजी मोहम्मद शफी साहिब सफ़र हज पर रवाना हो रहे हैं और उसी की खुशी में उनके बच्चों ने, मुर्शद भाई ने, फ़हीम भाई ने और तमाम भाइयों ने मिल कर के ये महफ़िल पाक का इनेकाद किया। रब कदीर जल्ला वाला इसे अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और हमारे हाजी साहिब क़िबला को आसानी अता फरमाए, सुकून व इत्मीनान अता फरमाए, इनके सफ़र को आसान फरमाए। परवरदिगार तमाम तर सफ़र की दुश्वारियों को इनके लिए आसानी अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, नाते पाक के 2-3 शेर मुलाहिज़ा फरमा लें, बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। कि न शोहरत काम आएगी न इज़्ज़त काम आएगी, न शोहरत काम आएगी न इज़्ज़त काम आएगी, न शोहरत काम आएगी न इज़्ज़त काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे मोहतरम शायरी इस्लाम हज़रत मौलाना उस्मान मंजरी साहिब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। इनका भी इंशाअल्लाह कलाम ये पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह मज़ा आ जाएगा। हज़रात मोहतरम मुलाहिज़ा करें, बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। कि न इज़्ज़त काम आएगी न शोहरत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी, और ज़बानें सूख जाएंगी क़यामत में गुनहगारों, ज़बानें सूख जाएंगी क़यामत में गुनहगारों, और गुनाहों से करो तौबा नसीहत काम आएगी, गुनाहों से करो तौबा नसीहत काम आएगी, और नबी की नात पढ़िए हज़रत हसन की सुन्नत है। बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। नबी की नात पढ़िए हज़रत हसन की सुन्नत है, मिला इनाम ये हमको इनायत काम आएगी, मिला इनाम ये हमको इनायत सआदत काम आएगी, और न कर पाए उबे से करन जो दीदार आका का, न कर पाए उबे से करन जो दीदार आका का, मोहब्बत उनको थी इतनी ये चाहत काम आएगी, मोहब्बत इतनी थी उनको ये चाहत काम आएगी। और आप शेर मुलाहिज़ा फरमाए, बुलंद आवाज़ से बोले सुभान अल्लाह। जो कूड़ा डालती थी एक दिन बोली ये आका से, जो कूड़ा डालती थी एक दिन बोली ये आका से, मुझे पढ़ाइए
कलमा सआदत काम आएगी, मुझे पढ़ाइए कलमा सआदत काम आएगी। हज़रात मोहतरम दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम शायर कहता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हज़रात वाकई मदीना और मक्का शरीफ ये ऐसी जगहें हैं यहाँ पर रात दिन अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, अल्लाह की बरकतें बरसती हैं। हज़रात मोहतरम हदीस के अंदर आता है कि सरकार की बारगाह में मदीना मुनव्वरा में रोजाना 70,000 फरिश्ते आते हैं। कितने आते हैं? 70,000 फरिश्ते आते हैं। और आने के बाद काम क्या करते हैं? नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हज़रात सरकार की बारगाह में दुरूद पढ़ा जा रहा है, आका पर दुरूद पाक की डालियां निछावर की जा रही हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात 70,000 फरिश्ते रोजाना हाजिर होते हैं और नबी की बारगाह में दरूद पढ़ते हैं। जब ये जाते हैं अल्लाहु अकबर तो दूसरे 70,000 आ जाते हैं, ये भी दूसरे दिन तक नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ते हैं। हज़रात मोहतरम इसी तरीके से ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा, ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। और उलमा ने लिखा है कि जो फरिश्ता एक मर्तबा सरकार की बारगाह में हाजिर हो गया दरूद पाक पढ़ने के लिए, हज़रात जिंदगी में कभी उसका दूसरा नंबर नहीं आ सकता। क़यामत तो आ सकती है लेकिन फरिश्ते का दूसरी मर्तबा नंबर नहीं आ सकता। इससे आप अंदाजा लगाइए नबी की बारगाह में हर वक्त दुरूद पढ़ा जा रहा है, वहाँ सलातो सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हर वक्त नबी पर रहमतों की बरसात हो रही है। शायर कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हज़रात मोहतरम मक्का शरीफ भी निहायत मुकर्रम जगह है, ये भी अजमत वाली जगह है। अल्लाह का घर खाने काबा यहाँ मौजूद है। हज़रात मोहतरम जिसकी दुनिया भर के लोग ताज़ीम करते हैं, हज़रात दुनिया भर के लोग खाने काबा की ताज़ीम करते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, उसका तवाफ करते हैं, लोग उसके गिलाफ को चूमते हैं और चूमने के बाद बरकतें हासिल करते हैं और अल्लाह उसके गिलाफ के सदक़े तमाम लोगों की हाजतों को पूरा करता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर लेता है। तो मक्का और मदीना जहाँ पर हमारे हाजी साहिब क़िबला तशरीफ़ ले जा रहे हैं, हज़रात निहायत मुकर्रम जगह है, निहायत मोहतरम जगह है। और मदीना मुनव्वरा तो ऐसी जगह है जिसको आबाद ही उलमा ने किया, इसको आबाद ही उलमा ने किया है। उलमा ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की शुरुआत की है, उलमा ने इसको आबाद किया है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे स्टेज पर लोग जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम आप हज़रात तवज्जो के साथ मुलाहिजा करें, इंशाअल्लाह एक से एक बढ़कर मुकर्रर यहाँ मौजूद है। अच्छी से अच्छी तकरीर आपको सुननी है और अच्छे से अच्छा कलाम आपको सुनना है। आइए मैं एक हदीस की तरफ इशारा करके आपसे गुजर जाता हूँ। हज़रात मोहतरम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहली बात, कितनी पुरानी बात है, जरा आप भी जबान हिलाइए, चूंकि शोर गुल हो रहा है, मैं समझता हूँ कि शायद आपकी समझ में बात नहीं आ रही है। हज़रात मोहतरम सरकार के जमाने से 1000 साल पुरानी बात है। कितनी पुरानी बात है, जरा जोर से बोले, 1000 साल पुरानी बात है। अल्लाहु अकबर। हजरात सरकार के जमाने से 1000 साल पहले एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम है तुब्बा अव्वल हमीरी। क्या नाम था उस बादशाह का? तुब्बा अव्वल हमीरी। ये बड़ा अजीम बादशाह था। हजरात मोहतरम बहुत बड़ा इलाका इसकी बादशाहत में शामिल था और बड़ा अजीम बादशाह था। एक दिन इसके दिल में ख्याल आया कि लाओ हम अपनी हुकूमत को देखते हैं, कितने अजीम अजीम शहरों पर हमारी हुकूमत कायम है, कहां कहां तक
हमारी हुकूमत का सिक्का चल रहा है, किन किन शहरों पर हमारी हुकूमत चलती है, हम उनका जो है उनकी सैर करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनका दीदार करना चाहते हैं। हजरत मोहतरम इस बादशाह ने 12,000 आलिम और हकीम अपने साथ लिए। कितने लोग लिए? हकीम और आलिम कितने थे? 12,000 हकीम और आलिम इसने अपने साथ लिए और 32,000 फौज इसके साथ में थी। और लिखा है कि पैदल फौज भी बहुत ज्यादा थी। इतना बड़ा लश्कर लेकर के ये बादशाह अपनी सल्तनत का दौरा करने के लिए निकलता है, अपनी सल्तनत को देखने के लिए निकलता है, अपनी सल्तनत की जो है सैर करने के लिए निकलता है। हजरात तवज्जो से मुलाहिजा करें, हजरत मोहतरम ये जिस शहर में जाता उस शहर के लोग इसकी ताजीम करते थे, उस शहर के लोग इसके नाम का नारा लगाते थे। चूंकि बादशाह था हजरत, सब पर ताजीम वाजिब थी। सारे शहरों में जहां जहां गया लोगों ने इसकी ताजीम करी, इसके गले में फूल डाले, हार डाले, इसके नाम के नारे लगाए, इसकी जो है ताजीम और तौकीर की। लेकिन हजरत जब ये मक्का मुकर्रमा पहुंचा, कहां पहुंचा? ये मक्का मुकर्रमा पहुंचा। जब मक्का पहुंचा तो वहां के किसी शख्स ने इसकी ताजीम न की, वहां के किसी आदमी ने इसकी ताजीम ना की। कोई बाहर नहीं आया, किसी ने इसके गले में हार ना डाले, किसी ने इसकी ताजीम और तौकीर ना की, इसके नाम का नारा ना लगाया। अल्लाहु अकबर। जब नारे ना लगे और कोई भी इसकी ताजीम के लिए ना निकला तो इसने वजीर से पूछा, ये कौन सा शहर है, ये कौन सा शहर है? अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा कि ये मक्का शहर है। हजरत मोहतरम फिर पूछा कि भाई यहाँ के लोगों ने मेरी ताजीम क्यों नहीं की, यहाँ के लोगों ने मेरी ताजीम क्यों न की, मेरे गले में हार क्यों नहीं डाले? क्या ये मुझे बादशाह नहीं मानते हैं? मैं इनका बादशाह हूँ, इनका हाकिम हूँ, मेरी ताजीम इन्होंने क्यों नहीं की है? अल्लाहु अकबर। वजीर ने कहा, जनाबे वाला ये आपकी ताजीम क्या करें, बल्कि ये लोग तो उस घर की ताजीम करते हैं जो इस शहर में मौजूद है, जिसे खाने काबा कहा जाता है, जिसे बैतुल्लाह कहा जाता है, जो अल्लाह का पवित्र घर है, जो अल्लाह का पाकीज़ा घर है। लोग उस घर की ताजीम करते हैं, उस घर की तौकीर करते हैं, उस घर की बारगाह में जमते हैं और जाते हैं। हजरत मोहतरम लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, इनके दिलों में तो उस घर की ताजीम है, ये तुम्हारी ताजीम कैसे कर सकते हैं, तुम्हारे लिए कैसे निकल सकते हैं, ये तुम्हारे नाम के नारे क्यों कर लगा सकते हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम बादशाह ने कहा कि ये अगर मेरे नाम के नारे इन्होंने नहीं लगाए तो मैं इस शहर को बर्बाद कर दूंगा, यहाँ के तमाम लोगों को कत्ल करा दूंगा, और वो जो घर है जिसकी ताजीम की जाती है, जिसकी तौकीर की जाती है, उस घर को मैं खुद बादूंगा, उस घर को ढा दूंगा। हजरत बादशाह ने ये नापाक इरादा किया कि खाने काबा को ढा दूंगा और जो यहाँ के लोग हैं जो उस घर की ताजीम करते हैं उनको कत्ल करा दूंगा। हजरत मोहतरम इतना ख्याल बादशाह के दिल में आया था, इतना ख्याल बादशाह के दिल में आया कि अल्लाह का गजब बादशाह पर नाजिल हो गया, अल्लाह का अजाब बादशाह पर नाजिल हुआ। और हुआ ये कि उस बादशाह के कान से, आंख से खून बहने लगा, खून निकलने लगा और बड़ा बदबूदार मादा निकला। इतना बदबूदार था कि लोग भी उसके पास ठहर न सकते थे, ऐसी बदबू आ रही थी कि जो उसके करीब गुजारा थे, जो हकीम थे, उलमा थे और जो लश्कर था और जो उसके करीबी वजीर थे, वो भी उसके पास ना रुक सके, वो भी उससे दूर होने लगे, वो भी उससे दूर भागने लगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बादशाह ने हकीमों को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, तबीबों को बुलाया और कहा कि ऐसा मर्ज है, इसका इलाज करो। हजरत मोहतरम तमाम डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन बादशाह को शिफा ना मिली। तमाम हकीमों ने अपने तजर्बे आजमाए लेकिन बादशाह को शिफा ना मिली। तमाम डॉक्टर आजिज आ गए, सबने लाजवाब लाइलाज कर दिया। हजरत मोहतरम बादशाह का खून नहीं रुक रहा है। हजरत
3 दिन गुजर चुके थे, बादशाह परेशान, खून नहीं रुक रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात शाम के वक्त में चौथे दिन जो 12,000 आलिम और हकीम थे, उन आलिमों में से सबसे बड़े आलिम जो तौरात और इंजील के पढ़ने वाले थे, जो ज़बूर के जानने वाले थे, जो आसमानी किताबों के आलिम थे, बड़े बड़े फकीह थे, अपने वक्त के मुहद्दिस मुदक्किक थे। अल्लाह अकबर। वो बादशाह की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद बादशाह की नब्ज को पकड़ते हैं और उसको देखते हैं, गौर करते हैं। गौर करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए बादशाह, तुम्हारा मर्ज तो आसमानी लग रहा है और इलाज जमीनी चल रहा है। मर्ज आसमानी है और इलाज जमीनी चल रहा है, तो शिफा कैसे मिल सकती है? कैसे सही हो सकते हो? कैसे तुम्हारा खून रुक सकता है? हजरत बादशाह ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, मामला क्या है? हजरत उलमा ने बयान किया, जो बड़े आलिम रब्बानी थे, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई नापाक इरादा किया है, तुम्हारे दिल में कोई खतरनाक इरादा गुजरा है, तुमने कोई नाजायज काम अपने दिल में ठान लिया है, इसीलिए ये अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है, अल्लाह ताला का गजब नाजिल हुआ है। हजरत बादशाह फौरन समझ जाता है कि मैंने खाने काबा को ढाने की नीयत की है, यहाँ के लोगों को कत्ल कराने का इरादा किया है। हो सकता है इसी बुनियाद पर मुझे ये अजाब मिला हो सकता है कि यही वजह है कि मेरा खून आंख और नाक से निकलना शुरू हो गया है, कानों से निकलना शुरू हो गया है। हजरत बादशाह ने दिल ही दिल में तौबा की और तौबा करने के बाद सच्ची तौबा कर लेता है और फिर खाने काबा की मोहब्बत को अपने दिले में बसाता है और लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश आता है। हजरत मोहतरम, जब बादशाह ने सच्ची तौबा कर ली, बादशाह का सच्ची तौबा करना था कि अल्लाह ने बादशाह को शिफा अता फरमा दी, अल्लाह ने शिफाए कामिला दे दी, आजिला अता कर दी। बादशाह का खून रुक गया, बादशाह ठीक हो गया, बादशाह सलामती के साथ सही व सालिम हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बादशाह ठीक हुआ तो इस बादशाह ने अर्ज की कि ए लोगों, मुझे भी वो घर दिखा दो, मैं भी उसका दीदार करना चाहता हूँ जिसकी यहाँ के लोग ताजीम करते हैं। दुनिया भर के लोग जिस खाने काबा का तवाफ करते हैं, जिसकी जियारत करते हैं, ए लोगों, मैं भी उसकी जियारत करना चाहता हूँ, मैं भी जो है उसे देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। वजीर और बादशाह और बहुत सारे वहाँ के लोग बादशाह को जो है खाने काबा में लेकर जाते हैं। हजरत बादशाह ने खाने काबा का तवाफ किया और तवाफ करने के बाद जब उसका गिलाफ पकड़ करके दुआ मांगी, कसम खुदा की बादशाह का दुआ मांगना था कि अल्लाह ने बादशाह की दुआ को मकबूल फरमा लिया, उसे सेहत भी दे दी, सलामती भी दे दी और उसकी दुआ को भी मकबूल फरमा लिया। हजरत मोहतरम, बादशाह ने भरे मक्का के सामने ये ऐलान किया, तमाम लोगों को ये बताया कि जितने मक्का के लोग हैं, जितने बसने वाले लोग हैं, सबको 7-7 अशरफियां और 7-7 रेशमी जोड़े अता करते हैं। इसने लोगों को नवाजा, कहा कि इन तमाम लोगों को 7-7 अशरफियां दो और 7-7 जोड़े दो। और खाने काबा पर रेशमीन गिलाफ इसी बादशाह ने चढ़ाया और बाज मुअर्रिखीन ने लिखा है कि खाने काबा पर पहली मर्तबा गिलाफ इसी बादशाह ने चढ़ाया था, तभी से रीत चलती गई हजरात, और खाने काबा पर आज तक गिलाफ चढ़ता चला आ रहा है। इस बादशाह ने पहली मर्तबा खाने काबा पर गिलाफ चढ़ाया था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम, गिलाफ चढ़ाने के बाद में अब बादशाह खाने काबा और मक्का शरीफ से फारिग हो जाता है। हजरत, अब इसका लश्कर आगे चलता है और शहरों में जाता है और शहरों में जाने के बाद हजरत मोहतरम ये जो है कहाँ पहुंचता है? मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुंचता है। कहाँ जाता है? मदीना मुनव्वरा जाता है। बस मदीने की बात और मुलाहिजा कर लें, इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपसे रुखसत होने वाला हूँ। हजरत, मक्का मुकर्रमा से कहाँ पहुँचा? मदीना मुनव्वरा। इसके साथ 12,000 आलिम और हकीम है, 12,000 आलिम और हकीम और लाखों का लश्कर है। ये कहाँ पहुँचे? मदीना मुनव्वरा। अभी मदीना मुनव्वरा आबाद ना हुआ था, अभी वहाँ पर कोई शख्स ना बसता था, अभी वहाँ पर कोई घर नहीं
नहीं था। हजरत मोहतरम जब बादशाह का काफिला मदीना मुनव्वरा जहां मौजूद है वहां से गुजरा, अल्लाहू अकबर, हजरत मोहतरम खाने हजरत मोहतरम तो जो 12,000 आलिम और हकीम थे उन उलमा ने वहां की मिट्टी को सूंघा, वहां की पहाड़ियों को देखा, वहां के जो है घास को देखा, वहां के दरख्तों को देखा। जब मिट्टी को सूंघा तो सूंघने के बाद वो समझ गए और समझने के बाद कहने लगे कि यहाँ हो ना हो एक ना एक दिन नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे, सरकार तशरीफ लाएंगे। ये नबी आखिरुज़्ज़मा की हिजरत की निशानी है। आप हिजरत करके यहाँ तशरीफ लाएंगे और यहीं पर रहेंगे। हजरत मोहतरम अब उन उलमा ने बादशाह से कहा, ए बादशाह सलामत, हम मर सकते हैं लेकिन इस जगह को नहीं छोड़ सकते, हम यहाँ पर जो है रहेंगे और यहाँ से कभी नहीं जा सकते। हजरत बादशाह ने कहा कि तुम यहाँ जंगल में क्यों रहना चाहते हो? उलमा ने फरमाया कि ये जंगल तो है लेकिन आने वाले वक्त में ये दुनिया का अजीम शहर बनने वाला है। यहाँ नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाने वाले हैं, यहाँ नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे और हजरत मोहतरम जो आप नबी आखिरुज़्ज़मा की हिजरत की निशानियां हैं वो सब की सब यहाँ पाई जाती हैं। लिहाजा हम मर तो सकते हैं लेकिन इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। हजरत मोहतरम जब नबी आखिरुज़्ज़मा की निशानियां और तमाम चीजें उलमा ने बताई तो बादशाह ने कहा कि ठीक है तुम यहाँ रहो और बहुत सारा साजो सामान भी दिया और बादशाह ने 400 मकानात मदीना मुनव्वरा में इन उलमा के लिए बनवाए और हजरत मोहतरम एक मकान 2 मंजिला 400 मकानों के बीच में बनवाया और बनवाने के बाद बादशाह ने खत लिखा और बड़े आलिम रब्बानी को दिया और कहा कि जब सरकार तशरीफ लाए तो मेरा ये खत सरकार की बारगाह में पहुंचा देना। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम बादशाह ने कहा कि अगर तुम्हारी उम्र में ना आ सके तो तुम अपनी औलाद को वसीयत कर देना और औलाद की उम्र में भी ना आ सके तो वो अपनी औलाद को वसीयत कर दे। इसी तरीके से करनन बादे करनिन नस्लन बादे नस्लिन मेरा ये खत सरकार की बारगाह में हाजिर होना चाहिए। हजरत मोहतरम अब 1000 साल का जमाना गुजर गया, मदीना मुनव्वरा की आबादी बहुत ज्यादा फैल गई। सरकार मक्का से हिजरत करके मदीना आए। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम जब सरकार तशरीफ लाए तो तमाम लोग इस्तकबाल के लिए बाहर तशरीफ ले गए। जब सरकार तशरीफ लाए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो सब लोग मदीने के कहने लगे, आका आप हमारे घर तशरीफ ले चलिए, मेरे 2 घर हैं, मैंने एक आपके लिए खाली कर दिया है। या रसूल अल्लाह मेरा एक घर है, मैंने आधा आपके लिए खाली कर दिया है। या रसूल अल्लाह मेरा बहुत बड़ा मकान है, आपके लिए कुर्बान है, आप घर तशरीफ ले चलेंगे। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए लोगो हमारी ऊँटनी की नकील को छोड़ दो, हमारी ऊँटनी जहाँ बैठ जाएगी वही जगह हमारी क़यामगाह हो जाएगी। हजरत अब सरकार की ऊँटनी गुजर रही है, हर सहाबी ये तमन्ना करता है ऊँटनी मेरे मकान पर बैठ जाए, लेकिन ऊँटनी चलती चली जाती है और जब आता है हजरत अबू अय्यूब अंसारी का घर वहां पर ऊँटनी बैठ जाती है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी की ईद हो जाती है। अलगरज सरकार इनके घर पर क़याम फरमाते हैं। हजरत तो आपको बताने का मकसद ये है कि मक्का मुकर्रमा भी ताज़ीम वाला घर है और मदीना मुनव्वरा तो आज़मत और बरकत वाला घर है। इसे आबाद ही उलमा ने किया है, इसे आबाद इल्म वालों ने किया है और आज तक वहाँ इल्म की रोशनी चमकती है। हजरत सरकार की क़यामगाह है, वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़मतों के गीत गाएं। हजरत मोहतरम मदीना मुनव्वरा का दीदार करें। किस्मत वाले हैं वो लोग जो अपने अपने शहरों से, गाँवों से, देहातों से मदीना मुनव्वरा का सफर करते हैं। हजरत मोहतरम उस शहर को देखने के लिए हर आंख तरसती है और कहती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हजरत मोहतरम दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हमारे हाजी साहब के सफर को आसान फरमाए और इस महफिल को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और हम सबको भी महफिल के फीज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सय्यिदिल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।